हेलो स्टूडेंट, मैं अर्थशास्त्र विषय की प्रवक्ता लखनऊ डिग्री कॉलेज से। आज हम बीए 6 सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, जिसे हम से का बाजार नियम भी कहते हैं। जेबी से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में एक प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया, जो आगे चलकर जेबीसी के नाम पर ही से के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस नियम के अनुसार पूर्ति स्वतः अपनी मांग को उत्पन्न करती है, अर्थात जो सप्लाई होती है वो अपने लिए डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। मतलब जो उत्पादित माल के लिए बाजार का सृजन होता है वो स्वयं ही हो जाता है। से ने ये निष्कर्ष निकाला कि मांग और पूर्ति के संतुलन के कारण समाज में सामान्य अति उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी की दशाएं कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति में सदैव संतुलन बना रहता है। से के अनुसार मांग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय होती है। जब कभी कोई नया उत्पादन कार्य आरंभ किया जाता है और उसके फलस्वरूप एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, तो इस उत्पादन के साथ ही साथ मांग भी बढ़ती है। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि उत्पादन में लगे हुए साधनों को पारिश्रमिक मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक उत्पादन की मात्रा के फलस्वरूप चलन में क्रय शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है, फलता जितना माल तैयार होता है। उदाहरण स्वरूप अगर मान लिया जाए कि 1 लाख रुपए का माल बना है, तो ये कच्चा माल लगान, ब्याज, मजदूरी आदि के रूप में 1 लाख रुपए की आय बनकर उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को प्राप्त हो जाएगा। और 1 लाख रुपए की आय 1 लाख रुपए की मूल्य की वस्तुओं पर व्यय की जाएगी। मतलब जो 1 लाख रुपए उत्पत्ति के साधनों को मिलेंगे वो किस पर व्यय किए जाएंगे? जो कि उत्पादन किया गया है उस पर व्यय किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी माल तैयार हुआ था उसने स्वयं ही अपने लिए मांग पैदा कर ली। से ने अपनी पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि बाजार में कभी कभी एक वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक हो सकती है, परंतु सामान्य अति उत्पादन की दशा असंभव है। से का ये मानना था कि समाज अपनी संपूर्ण आय को व्यय कर डालता है। मतलब समाज में रहने वाले लोग जितना भी अर्न करते हैं, जितना भी कमाते हैं, उसे जो है उपभोग पर पूरी तरह से खर्च कर देते हैं, जिससे कि हमारी आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। यदि आय का कुछ भाग व्यय नहीं किया जाता है, अर्थात बचत की जाती है, तो व्यवसायी इस बचाई गई राशि को उधार लेकर इससे पूंजीगत वस्तुएं खरीदने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आय के चक्रीय प्रवाह में कोई अंतर नहीं पड़ता और रोजगार का स्तर पूर्ववत बना रहता है। अर्थात व्यापारी अपने व्यवसाय में लगाते हैं, जिससे कि जो है उत्पादन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। से के नियम की मान्यताएं। समाज अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर व्यय कर देता है। अगर कुछ बचत की भी जाती है तो उसे पूंजीगत वस्तुओं पर विनियोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है, इसमें सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता। समाज में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाएं पाई जाती हैं। बाजार का विस्तार किया जा सकता है। से ने अपने इस नियम में अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था माना है, जिस पर अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे से के नियम की आलोचनाएं। तो पहली जो 1929 की विश्वव्यापी मंदी ने से के नियम को असिद्ध सिद्ध कर दिया। गोदामों में सड़ता हुआ माल, बढ़ती हुई बेरोजगारी, घटता हुआ उत्पादन तथा आर्थिक जगत में व्याप्त निराशा ने से के नियम को झकझोर कर रख दिया। लॉर्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी में से के नियम की कई आलोचनाएं की हैं, जो इस प्रकार हैं। कीन्स ने कहा कि ब्याज की दर का विनियोग पर निर्णायक प्रभाव न होना। से ने अपने नियम में क्या कहा था कि जो ब्याज की दर होती है वो विनियोग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, लेकिन कीन्स ने ये कहकर आलोचना की कि ब्याज की दर का विनियोग पर निर्णायक प्रभाव नहीं होता है। कीन्स ने कहा कि से का नियम जो है वो एक असत्य नियम है, क्योंकि 1929 की जब विश्वव्यापी मंदी आई थी उस समय बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, माल गोदामों में सड़ रहा था,
जिससे क्या पता चलता है कि जो भी उत्पादन हुआ था उसने स्वयं अपने लिए मांग उत्पन्न नहीं की थी। अवास्तविक नियम है, क्योंकि से का नियम इस मान्यता पर है कि जितना माल तैयार होगा वो सभी बिक जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना भी माल उत्पादित किया जाता है उसका कुछ ना कुछ भाग शेष जरूर बच जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या सत्य है। से का नियम पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर आधारित है, जबकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी होना। से का कहना था कि श्रम की पूर्ति स्वयं मांग पैदा करती है, अतः अति उत्पादन की स्थिति संभव नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी भी हो सकती है। ये एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, जबकि कीन्स का कहना है कि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाएंगे, कोई जीवित ही नहीं रहेगा, तो इस विश्लेषण का कोई महत्व नहीं है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर आधारित से का यह नियम एक फर्म अथवा उद्योग पर आधारित किया गया है, अर्थात ये